ट्रेडर्स, तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आया, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर इसने फिर से एक सेलिंग की। ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनको निकालने के लिए मार्केट अच्छे से ऊपर गया। और अगर हम बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले दिन यहाँ पे जो भी बायर बैठे होंगे इनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा, ये प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम किया और वापस एंड में बायर्स को भगाने की कोशिश की है। तो ऐसे में इन्हीं बायर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गैप अप मिला तो बाइंग करेंगे, फ्लैट मिला तो बाइंग करेंगे, और अगर गैप डाउन मिलता है तो हम इन बायर्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और सेलिंग साइड में के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। अभी भी ये बायर्स बैठे हुए, और अगर हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जिसने भी सेलिंग किया होगा मार्केट इनको प्रॉफिट दिखाया, बट साइडवेज से बुलिश होके मार्केट ने कहीं ना कहीं इन सेलर्स को भगाने की कोशिश की है और 58,500 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सेलर्स अभी तक यहाँ पे बैठे होंगे। प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलर्स कोई ऐड हो गए होंगे और यहाँ पे भी कोई सेलर्स ऐड हो गए होंगे। तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए हम बाइंग साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी यहाँ पे बाइंग का ही प्लान है, बट गैप डाउन में यहाँ पे सेलिंग इसलिए करेंगे ताकि क्योंकि ये सेलर्स यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, और प्लस यहाँ पे 58,000 का राउंड नंबर भी है, तो मार्केट हल्का फुल्का में भी ऊपर जा सकता है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर सकता है और फिर ये सेलिंग में जा सकता है नीचे के बायर्स को टारगेट करने के लिए। ऐसे में यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो इसने अच्छा खासा एक मोमेंटम तो किया और एंड में हल्का हल्का सा रिट्रेसमेंट करके क्लोज करने की कोशिश की है। इसलिए इसमें नीचे के जो बायर है ये तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको आज अच्छा प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिखा होगा। हल्के फुल्के आसपास के बायर्स को मार्केट ने भगाने की कोशिश की है इंट्राडे के। तो ये जो बायर है ये यहाँ पे अभी बैठे नहीं है क्योंकि सेलिंग का एक मोमेंटम आ चुका है, तो यहाँ पे भी बायर वैलिड बैठे अभी भी और ये भी बायर्स वैलिड बैठे। अगर हम देखें तो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे ये जो सेलिंग का मोमेंटम हुआ है यहाँ पे भी कोई सेलर आने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में सब सेलिंग ही कर रहे थे रिटेलर, इसलिए मार्केट इतना ऊपर बढ़ गया। बाद में यहाँ पे बाइंग करने लग गए इसलिए मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे सेलर्स कोई बैठे होगा ऐसे हम अज्यूम करके चलते, तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने का हमारा प्लान है। तो ऐसे में अगर कोई गैप अप मिलता है तो बाइंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी हमारा यहाँ पे बाइंग साइड का ही प्लान रहेगा, और अगर सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है हल्का फुल्का तो ये बायर सेफ रहेंगे, और ग्रीन कैंडल बना दी अगर मार्केट ने तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्विंग जो है इसके नीचे अगर कहीं कुछ भी खुल जाता है मार्केट कहीं भी, तो यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट ये जो गैप है आज का अनफिल्ड, कल ये गैप को फिल करके ये क्लोजिंग प्राइस ये जो सपोर्ट है मार्केट हमारा यहाँ तक आ सकता है। सेंसेक्स की भी सेम ही कहानी है ट्रेडर्स। अगर हम देखें तो आज सेंसेक्स में पहले मार्केट ऊपर गया और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये नीचे के जो बायर है पहले ये तो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। जैसे ही मार्केट गैप अप खुला उसके बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही बढ़ता रहा। एंड में ये जाके 500 के नीचे क्लोज किया है। सो 500 के नीचे क्लोज करने की वजह से यहाँ पे अगर कोई सेलर आ गया तो इनका पोजीशन होल्ड हो सकता है, और ये जो आसपास के बायर्स है यहाँ पे और यहाँ पे इनको मार्केट ने भगाने की ही कोशिश की है 500 के नीचे क्लोज करके। तो ये ज़्यादा पोजीशन इनका होल्ड नहीं होगा, एकदम कम पोजीशन होल्ड हो सकता है। तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए इन बायर्स के अकॉर्डिंग हम गैप अप में रेजिस्टेंस के आसपास कहीं भी यहाँ खुल जाता है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप में ही एंट्री करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में हम बाइंग करेंगे, या फिर फ्लैट में हम कोई भी प्लान नहीं रख सकते क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स में, तो यहाँ पे ये साइडवेज करके पूरा दिन भी निकालने का प्लान कर सकता है। और गैप डाउन अगर ये सपोर्ट के आसपास मिला तो बाइंग करने का प्लान करेंगे। गैप डाउन नीचे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।